जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एस यूनिक मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेके आए हैं डेली जो जीके जीएस सीरीज चलता था उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और एसएससी जीडी के लिए भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला सवाल है आपका, कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है? ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल। ये चार स्थान को कावेरी जल विवाद के राज्यों से संबंधित है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन है दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और नागालैंड। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है? ऑप्शन है हुमायूं का, अकबर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, औरंगजेब का मकबरा। आपका सही जवाब हो जाएगा हुमायूं का मकबरा भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ऑप्शन है रायगढ़, कल्लानौर, रायचूर, आगरा। आपका सही जवाब हो जाएगा रायगढ़ ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितना दिनों तक मंत्री पद तक आसीन रह सकता है? आपका ऑप्शन है 3 माह, 1 वर्ष, 6 माह और इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा 6 माह। 6 माह आपका सही जवाब होगा। 6 माह आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन है सोनू सूद, राजकुमार राव, अवनी लखेरा, नीरज चोपड़ा। आपका सही जवाब होगा अवनी लखेरा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, भांग की खेती और आपूर्ति को खत्म करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन विशेष अभियान किस राज्य ने चलाया है? आपको ये राज्य बताना है और ये बिहार पुलिस के द्वारा चलाया गया, दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाया गया, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा चलाया गया और आंध्र प्रदेश पुलिस के द्वारा चलाया गया। आपका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश पुलिस के द्वारा और आंध्र प्रदेश राज्य में भी ये विशेष अभियान चलाया गया है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र। आपका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरुआत किया गया है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? आपका ऑप्शन है पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय और असम हिमालय। आपका सही जवाब हो जाएगा कुमायूं हिमालय आपका सही जवाब होगा। कुमायूं हिमालय आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और महानदी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी आपका महानदी आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं।
आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? ऑप्शन है कपिल धारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, जोग जलप्रपात, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा जोग जलप्रपात आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, लैंप की बत्ती से तेल चढ़ता है क्योंकि तेल बहुत हल्का होता है, तेल बहुत भारी होता है, कैपिलरी क्रिया के कारण। मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, या चिड़िया नहीं क्रिया होगा। कैपिलरी क्रिया के कारण, कैपिलरी क्रिया के कारण आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैपिलरी क्रिया के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे प्रगामी होता है, अनुप्रस्थ होता है, अनुदैर्ध्य होता है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा अनुप्रस्थ होता है। अनुप्रस्थ ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह पीला रंग है, नीला रंग है, लाल रंग है और हरा रंग है। आपका सही जवाब होगा लाल रंग। लाल रंग आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? ऑप्शन है न्यूटन, रदरफोर्ड, डाल्टन, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होता है नाभिकीय संलयन से, रासायनिक अभिक्रिया से, नाभिकीय विखंडन से, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया से। आपका सही जवाब हो जाएगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन से आपका सही जवाब होगा। नाभिकीय संलयन से सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होता है। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? ऑप्शन है जल प्रदूषण के, ध्वनि प्रदूषण के, वन कटाई के, सांस्कृतिक प्रदूषण के। दोस्तों आपका सही जवाब होगा वन कटाई से चिपको आंदोलन का मूल रूप से विरोध था। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, बच्चों के लिए लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है। ऑप्शन है माता और पिता का, माता का, पिता का, माता और पिता किसी का भी नहीं। आपका सही जवाब होगा पिता का। बच्चों का लिंग निर्धारण दोस्तों पिता के क्रोमोसोम के ऊपर निर्भर करता है। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितना बार धड़कता है? ऑप्शन है 1 अरब, 2 अरब, 3 अरब और 4 अरब। आपका सही जवाब हो जाएगा 2 अरब। 2 अरब सामान्य जीवन काल में सामान्य जीवन काल में 2 अरब मनुष्य का धड़कन लगभग धड़कता है। चलिए दोस्तों इस सीरीज का हम अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अंतिम प्रश्न। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप घट जाता है, एक समान रहता है, बढ़ जाता है, ऊपर नीचे होते रहता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ जाता है। दोस्तों जब मनुष्य दौड़ लगाता है उस समय उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों ये रहा था आज का आपका जीके जीएस सीरीज का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होगा। दोस्तों आज इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।